गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद तिवारी, क्लास 12 में निबंध पढ़ाने जा रहा हूं। उसका टॉपिक है अमीर होने के लाभ तथा हानियां। अमीर होने का सीधा संबंध धनवान होना होता है। धन संसार में वस्तु विनिमय का माध्यम है। भूखे पेट को रोटी से लेकर संसार की सभी सुख सुविधाएं धन से ही खरीदी जाती हैं। संसार में जितनी भी चीजें हैं वह धन से ही प्राप्त होती हैं, जो दूसरों से लेना होता है। धनी व्यक्ति ही वैभवशाली, समृद्धशाली और शक्तिशाली कहलाता है। वही यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी होता है। उसे ही गुणवान, ज्ञानवान और रूपवान माना जाता है। समाज में उसकी कीर्ति गाथाएं सुनी सुनाई जाती हैं और देश काल के परे उसकी जस कीर्ति गूंजती है। जिसके पास पैसा होता है उसी को लोग चीफ गेस्ट बनाते हैं, उन्हीं से उद्घाटन करवाते हैं, शिलान्यास करवाते हैं। चाहे वह कितना हो अवगुणी हो, उसके सारे अवगुण को उसका वैभव, उसका धन उसे छुपा ले जाता है और समाज में उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। भारतीय मान्यता ने भी अर्थ को जीवन के 4 पुरुषार्थ में से एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मानकर अर्थ और अर्थ संपन्न व्यक्ति की प्रशंसा की है। अमीर होने के कुछ लाभ हैं तो हानियां भी कम नहीं है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान से लेकर सुसंस्कृत समाज और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का एक हर कदम पर धन की आवश्यकता होती है। अमीर और धनवान व्यक्ति ही इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार धन का पहला लाभ है कि हम भरपेट भोजन कर शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को शक्ति संपन्न बना सकते हैं। अच्छे वस्त्राभूषण पहन सकते हैं और तन मन से प्रसन्न रह सकते हैं। अच्छे आवास में निवास कर सकते हैं और सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। धन के माध्यम से ही हम समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके समाज को सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत बना सकते हैं। योग्य और आचरवान, स्वस्थ और शक्तिशाली नागरिक किसी समाज के गौरव होते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए धन चाहिए और धन अमीर व्यक्ति ही दे सकता है। जिसके पास पैसा होगा वही दूसरों को दे भी सकता है। इसलिए समाज में धन का होना अति आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में धनी व्यक्तियों की बड़ी भूमिका होती है। यातायात, दूरसंचार, कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य,
और शक्तिशाली रक्षा व्यवस्था के बिना कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है और अमीर व्यक्ति ही इन कार्यों में धन लगाकर देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इस प्रकार निजी व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्र के उत्थान और विश्व शांति तक के कार्य धन से संपन्न होते हैं। यदि हम अमीर हैं तो इन सभी धरातलों पर अपना सहयोग दे सकते हैं और सक्रिय भूमिका निभाकर परिवार से विश्व धरातल तक यश, मान, प्रतिष्ठा सभी कुछ पाकर पूजनीय हो सकते हैं। अमीर होने के इतने लाभों के साथ साथ अमीर होने की कुछ कमजोरियां और बुराइयां भी हैं जो व्यक्ति को हानि पहुंचाती हैं। इसमें सबसे बड़ी हानि होती है मद या अहंकार का कारण। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि ऐसे को जन्मो जग माही अप्रभुता पाई जाय मद नाही। ऐसा ही संसार में कोई पैदा ही नहीं है जिसके पास प्रभुता आ जाए, संपन्नता आ जाए और वह घमंडी न हो सकता है कि आप लोगों में से मेरे इस पाठ को कोई देखेगा तो एक कमेंट कर सकता है कि है कोई है, तो वह है रामचरितमानस में ही आया है कि राम ने भरत के लिए कहा है कि हे भरत, एक भरत ही एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रभुता पाने के बाद भी घमंड नहीं कर सकता है। और उनके लिए श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भरत ही हो ही न राजमद विधि हरि हर पद पाई कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का अगर राज्य भरत को दे दिया जाए तब भी भरत के पास घमंड नहीं हो सकता है। लेकिन वह एक समय था, एक युग था और एक व्यक्ति थे, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। गोस्वामी ने उनको छोड़ करके कहा है कि बाकी कोई ऐसा नहीं है जो प्रभुता पा ही जाए मद नाही। जिनके पास मद की उपज न हो जाए ऐसा कोई है ही नहीं इस संसार में। यह मद हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। घमंड व्यक्ति का अपना ही नाश कराता है। इसका दुष्परिणाम सबसे पहले हमारे आचार व्यवहार पर पड़ता है। हमारी सोच बदल जाती है। इंद्रियों के सुखों के सामने हम पराजित हो जाते हैं और मादक भोजन, नशीले पदार्थों का सेवन, स्वच्छंद आचरण, जुए सट्टे का व्यसन आदि हमें घेरने लगते हैं। इससे हम न केवल अपने शरीर को नष्ट कर बैठते हैं अपितु अपने विवेक को भी नष्ट कर देते हैं। और सदाचार और सद्व्यवहार से दूर होते चले जाते हैं। जाने कितने राजे रजवाड़े, रईस और अमीरजादे इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के शिकार होकर न सिर्फ मुश्किल से कमाई धन, संपत्ति, जश, वैभव नष्ट कर बैठे अपितु शरीर को भी नशे की ऐसी बुरी आदत लगाई कि जीवन नरक हो गया।
एक ने कहा कि संसार की सबसे बुरी आदत क्या है, तो उत्तर मिला कि नशा संसार की सबसे बुरी आदत है। नशेड़ी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति संसार का हर कुकर्म कर सकता है और उससे कराया जा सकता है। इसलिए अगर बुराई से बचना है तो नशा से बचो। यह राक्षसों का भोजन था, राक्षसों का पेय था। मति भ्रष्ट करने वाला यह लिक्विड है जो दिमाग को स्थिर कर देता है और व्यक्ति को जो चाहो उससे करा लेता है। इसलिए हमें नशा से दूर रहना चाहिए और वैभव हमें नशा की तरफ ले जाता है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं, मुंह में पान खाए रहते हैं, तंबाकू खाए रहते हैं, दारू पीने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अपने औलाद, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार की खुशियां छीन लेते हैं। अगर एक दिन में मैं 10 पान खाने वाला हूं तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं 5 या 10 रुपए में एक पान मिलता होगा। तो अगर 10 पान एक व्यक्ति खाया तो 50 या 100 रुपए वह खा करके थूक दिया। प्यारे बच्चों, अगर वह 100 रुपया या 50 रुपए की सब्जी लेकर के घर जाता तो उसके परिवार के लोग उस दिन 2 किस्म की या 1 किस्म की सब्जी प्राप्त कर लेते, क्षुधा भर लेते। हजारों रुपए की बोतल की शराब व्यक्ति बैठ करके टेबल पर पी जाते हैं और घर में उनके बच्चे शाम को भूखों सो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि मेरे घर भोजन बना है कि नहीं बना है, क्योंकि वो तो मदिरा के नशा में होते हैं। और जब वैभव आता है तो ये सब आदतें, बुरी आदतें आ जाती हैं और व्यक्ति का विनाश होने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखते भी हैं कि अमीर होने के जहां अनेक लाभ हैं वहीं अनेक हानियां भी हैं। इसलिए हमें विवेक से कार्य करना चाहिए और अमीर होकर व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के अपने दायित्वों को सादगी से पूरा करना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, धन प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन धन प्राप्त करने के बाद बुराई की तरफ जाना वह हानिकारक है। इसलिए आप लोग सही ढंग से धन की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, वही स्थिर होता है। चाणक्य ने कहा है कि चौर्यम अर्जितम धन्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, 11 वर्षे मूलम विनश्यति। नाजायज ढंग से धन अर्जित किया हुआ 10 वर्ष तक ही स्थिर रहता है। 11वें वर्ष में आते आते वह अपने ब्याज सहित लेकर चला जाता है। इसलिए सत्यता, ईमानदारी के साथ जो अपने परिश्रम द्वारा अर्जित किया हुआ धन है वही आपके साथ अस्थायी रूप से रहता है और आपके भरण पोषण में सहयोगी होता है। प्यारे बच्चों, इसी शब्दों के साथ मैं आपको एक निबंध
गृह कार्य में देता हूं कि बुढ़ापे की आशाएं और निराशाएं। एक बार और सुन लें, बुढ़ापे की आशाएं और निराशाएं। इस निबंध को आप अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।